कह रही है दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तुम्हारी प्रभु दुखों से अगर चोट खाई न होती तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। और जगाते न प्रभु तुम आकर के मुझको दया की रहम में तो पाई न रूप नारी आंख मूंदे भगवान का भजन कर रही है। विश्वामित्र जी के पीछे राम और लक्ष्मण जनकपुर में जनक जी के यज्ञ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अकस्मात राम ने उसको देखा और राम जी को उसने देखा। विश्वामित्र जी बोले जल्दी चलो, वहां काला जाम ठंडे हो रहे हैं। राम जी ने कहा नहीं, मैं किसी कारण बस रुका हूं। बोले किस लिए राघव रुक गए? अरे पूछा मुनि ही शिला प्रभु दे उस शिला को देखा जो नारी भजन कर रही है। कहा पहले ये बताओ ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा राम जी तुम इसको क्यों पूछ रहे हो? जब इसके पति ने इसको नहीं पूछा, संसार के लोग पूछते नहीं, इसके ऊपर थूकते हैं, तो तुम इसे क्यों पूछ रहे हो? राघव के नेत्रों में अश्रु भर आए मेरी माँ बहनों, और कहा जिस नारी को संसार नहीं पूछता और जिस नारी को संसार थूकता है उसी को भगवान पूछता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बताओ गुरुदेव ये कौन है? बोले मग में शिला ये कैसी गुरुजी हमें बता दो। गुरुजी हमें बता दो। मग में कैसी शिला है क्या बात? गुरुजी हमें बता दो। पंछी नहीं बोल सुनावे, खग मृग नाही दिखरावे। जी नहीं बोल सुनावे, खग मृग नहीं है दिखलावे। आंसू बहे नेत्रों से जय हो गुरुजी हमें बता दो। मग में शिला ये कैसी गुरुजी हमें बता दो।
पड़ी है और क्यों भजन कर रही है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर इसको पूछते हो तो सुनो इसकी कहानी। कहा, इसकी कथा तुम पूछ रहे हो? भगवान ने कहा, लोग हमारी कथा सुनते हैं लेकिन आज हम इसकी कथा पूछ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा ये नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। सज्जनों, समय थोड़ा है, बात कहनी है, फिर रात में पूरा करेंगे। कहा, गौतम महात्मा थे, उनका नियम था कि रोज गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त वेला में करने जाते थे। लेकिन एक दिन इंद्र ने सोचा, इस सुंदर नारी अहिल्या को, गौतम ऋषि की जो पत्नी, जो गौतम को ब्याह गई थी, ब्रह्मा जी ने गौतम के साथ विवाह कर दिया था। इंद्र कहता था हमारे साथ विवाह करो, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, मैं अपनी बेटी अहिल्या की शादी किसी भोगी के साथ नहीं, किसी योगी के साथ करूंगा। उसी समय इंद्र नाराज हो गया और कहा, एक दिन मैं इस सुंदर अहिल्या को जरूर प्राप्त करूंगा। उसने चंद्रमा से कहा, तुम मुर्गा बन जाओ और 12 बजे रात को बोल दो। इंद्र के कहने से मुर्गा बना चंद्रमा और 12 बजे रात को बोला। 12 बजे रात को गौतम ऋषि गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा जी ने कहा, अभागी भग जा, मुझे 12 बजे रात में जगाने चला आया। किसी नदी को और पेड़ को 12 बजे रात नहीं जगाना चाहिए। कहा, जा, तेरे घर में अपघात हो गया। गौतम ऋषि दौड़ते हुए आए, देखा उनके घर में इंद्र घुसा है। अहिल्या दरवाजा खोलने में देरी कर दी। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तू पत्थर की हो जा। तब से न जाने कितने वर्षों तक ये तपस्या कर रही है, न जाने कितनी बरसातें बीत गई, न जाने कितनी गर्मी आई, न जाने कितने लू के थपेड़े लगे, लेकिन इसने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। इसी आस की तलाश में थे कि नाम भजे गति कही नहीं पाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। राम का भजन कर रही है। भगवान से जब विश्वामित्र जी ने उसकी कथा बताई, कहा, राघव, इसको आपकी चरण की रज मिल जाए तो ये पवित्र हो जाएगी। राम रज से पवित्र हो जाएगी और इंद्र की काम रज से ये अपवित्र हो गई है और राम रज से पवित्र हो जाएगी। राम जी ने कहा, गुरुदेव, ये ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हूं। क्षत्रिय सदैव ब्राह्मणों के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाते रहे, और इस ब्राह्मणी को अगर मैं अपने चरणों की धूल दूंगा तो मुझे पाप लगेगा।
बोले गुरुदेव, अगर मैं चरणों की रज दे दूं और पैर न छुआऊं? तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये चरणों के रज चाहती है, क्योंकि गौतम नारी श्राप बस ये उपल देह धरी धीर, उपल मानी पत्थर, और चरण कमल रज चाहती, इस पे कृपा करो रघुवीर, इस पर कृपा कर दो। क्योंकि इसकी बेटी को भी गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था। अहिल्या की बेटी कौन थी जिन्हें गौतम ऋषि ने श्राप दिया था? उसका नाम था अंजनी। कहा, तूने अपने मां के इस कुत्सित जो इंद्र घुसा था तूने छिपा लिया, मां का तुझे मोह आ गया। गौतम ऋषि ने श्राप दिया, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे कुमारी में पुत्र पैदा होगा, उसके पिता का नाम नहीं होगा शंकर सुवन केसरी नंदन। महात्मा गौतम ने अपनी बेटी अंजनी को भी श्राप दिया और अपने बेटे शतानंद को भी श्राप दिया कि तू उपरोहित कर्म करेगा, जिस कर्म से लोग तेरे घर में अन्न नहीं खाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। अपने बेटे शतानंद को श्राप दिया कि तू जनक के यहाँ उपरोहित कर्म करेगा, उनका मंत्री पद ग्रहण करेगा, और कहा एक श्राप तुझे मैं दिया, लेकिन कल्याण का मार्ग बताए देता हूं कि जब कलयुग आएगा तो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म होगा जिसके माता पिता का नाम नहीं होगा, उसे लोग सुदामा के नाम से जानेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तुझे भगवान के हाथों से कल्याण मिलेगा। जाओ, मैं तुझे श्राप के साथ ये तुझे वरदान भी देता। कहा, गुरुदेव मैं चरण रच तो दूंगा इसको, लेकिन पैर नहीं छुआऊंगा। कहा, घाघ हो कैसे इसको चरण के रच दोगे? कहा, एक बार मेरे पूर्वज महाराज आज हवन कर रहे थे, उसी बीच रावण भिक्षा मांगने के लिए आ गया। अयोध्या में साधु का वेश बना करके महाराज अज ने कहा कि दरवाजे पर भिखारी को बैठा लो, यज्ञ के बाद मैं उसे भिक्षा दूंगा। यज्ञ करने लगे, उसी समय एक सेवक दौड़ करके आया और कहा, एक सिंह गाय को मारे डाल रहा है जंगल में। महाराज अज ने यज्ञ छोड़ दिया और चावल अभिमंत्रित करके वहीं से मारा, उनके चावलों से सिंह खत्म हो गया। महाराज अज के चावल अभिमंत्रित से सिंह खत्म हुआ और गाय बच गई। इतने में देवता प्रसन्न हुए और महाराज अज के सामने आए। किसी ने कहा वरदान मांग लो, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। उसी समय पवन देव आए और पवन देव ने कहा मैं भी कुछ देना चाहता हूं, गौ ब्राह्मण के रक्षक। तो कहा आपसे पवन देव बस यही मांगता हूं कि ये भारतवर्ष कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है। यहाँ की बहू बेटी जंगलों में काम करती है, घर का
काम करती है और रात में गहरी नींद सो जाती है, उसे तन बदन का ख्याल नहीं रहता, उसके अंग खुल जाते हैं, लेकिन वो परिश्रम करने के कारण अपने अंग भी नहीं ढक पाती। तो महाराज आज ने कहा कि मैं तुमसे एक ही वरदान मांगता हूं कि ये भारतवर्ष की कोई माई, कोई बेटी अगर परिश्रम करते करते थक कर सो जाए और उसका कोई अंग खुला रह जाए तो पवन देव तुम धीरे से चल करके उसके अंगों को ढक देना। कहा अगर मेरे पूर्वज ने वरदान मांगा था तो आज मैं पवन देव को बुला रहा हूं, और कहा था मेरे पूर्वजों ने बहू बेटी बहन के लिए वरदान मांगा था, आज नारी के लिए मैं तुम्हारे चरणों में पवन देव गिर रहा हूं, मैं पैर ऊपर कर दूंगा और मेरे चरणों की रज को निकाल करके इसके ऊपर डाल देना। पवन देव आए और भगवान श्री राम को प्रणाम किया। कहा आज मैं कितना भाग्यशाली हूं, जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश याचना करते हैं नहीं मिलते। पवन देव ने कहा आज मेरा सौभाग्य है राघव, आपके चरण का दर्शन कर रहा हूं, मेरे लिए आज्ञा क्या है। राम जी ने कहा मेरे चरणों के रथ को निकाल करके इस अहिल्या के ऊपर डाल दो। पवन देव चले और समेट करके रथ को जब अहिल्या के सर पर डाला तो उसी समय अहिल्या जो पड़ी थी वो खड़ी हो गई और बोली मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रामन रिपुरन सुखदाई। भरी लोचन प्रभु पद मोचन यह लाभ शंकर। जो अहिल्या पत्थर की बन गई थी आज उसकी दशा क्या हो गई। जिसकी दुर्दशा थी, जिसकी दुर्गति थी, आज राघव के चरण रज ने उसे सदगति दे दिया। क्योंकि राम भजे गति के ही नहीं पाजी, राम भजे गति ताही भजी मन तजी कुटिलाजी, राम भजे गति कही नहीं, राम भजे गति कही नहीं पागी। सज्जनों समय समाप्त है और रात्रिकालीन सत्र में इसी अर्धाली को पुनः लेते हुए आगे की चर्चा बढ़ाएंगे। आपको याद हो जाना चाहिए ताही भजे गति कही नहीं पाई, राम भजिय मन तजी कुटिलाही। इसी अर्धाली पर पुनः चर्चा करूंगा। आइए दो बार प्रभु राम का नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम जय हो ताली बजा के, सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। बोलिए वैदिक ब्राह्मणों की जय हो। हर 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 महादेव। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे।